से सब परेशान थे, सब जेब भरो कांग्रेसी हैं। सबसे पहले समस्या ये है सड़क चौड़ीकरण। पार्षद रहते हुए उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चौड़ीकरण के लिए। कांग्रेस का शासन भी था, तो भी ध्यान नहीं दिए। कांग्रेस पार्टी सिर्फ अपना जेब भरने के लिए आई थी। पहले तो उस दारू भट्टी, शराब भट्टी को वहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। पार्टी मतलब अपना जेब भरना है। भाजयुमो के जिला उपाध्यक्ष रवि सोनकर जी हैं। अभी हम वार्ड क्रमांक 61 श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड में बैठे हैं और उनसे वार्ड की समस्याओं को लेकर के चर्चा करेंगे कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड है, इसका भविष्य आप किस तरह से देखते हैं? अपने वार्ड का भविष्य किस तरह देखते हैं? हमारे वार्ड में तो अभी समस्या है, उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले समस्या ये है सड़क चौड़ीकरण। जो मुख्य मार्ग है ओवरब्रिज से केसरी जो जाते हैं, बीच में सब्जी मार्केट है, तो इसको चौड़ीकरण करना ज़रूरी है। बड़े-बड़े बस आते हैं, बड़े-बड़े गाड़ी आती है, हाईवा, तो एक्सीडेंट होने का चांस बहुत है। और बाज़ार में भी सब रास्ते में, रोड में ही बैठ रहे हैं। बाज़ार अभी व्यवस्था नहीं हुआ है, बाज़ार अभी ओपनिंग होने वाला है। तो जल्द से जल्द सब बाज़ार के अंदर बैठे, रोड पे ना बैठें। ये प्रयास रहेगा। एक युवा नेता के साथ-साथ आप इस जगह से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, आपका शायद यहीं परवरिश है, बचपन ही गुज़रा है। जी। तो बचपन गुज़रते के साथ ये जगह काफ़ी डेवलप कर चुका है। जो आईएसबीटी बस स्टैंड आया, उसके बाद से ये बहुत ही सेंसिटिव प्लेस हो गया। अभी हाल ही में एक चुनाव के समय में 70 लाख या कुछ बहुत सारे रुपए बरामद हुए। अपराध का एक बहुत प्रभाव दिखता है यहाँ, जो रात को 11 बजे के बाद आप इस क्षेत्र में घूम नहीं सकते। एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं लगी। भाटा गाँव में जो अपराध बढ़ते जा रहा है, उसका कारण है कि पुलिस थाना यहाँ से थोड़ा-सा दूर है, पुरानी बस्ती। तो यहाँ पर थाना खुलना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा-सा कार्रवाई में तेज़ी चाहिए कि आजकल के युवा पीढ़ी जो है नशाखोरी में सब डूब गए हैं, नशे में रहते हैं, घूमते हैं और किसी के साथ विवाद हो गया तो चाकू निकाल के चाकू मार देते हैं। तो इनके ऊपर लगाम लगाना बहुत ज़रूरी है और थाना खुलेगा, यहाँ पर पुलिस वाले अच्छे से कड़ाई से कार्रवाई करेंगे तभी ये रुक पाएगा। तो ये प्रयास रहेगा कि यहाँ पर थाना खुले और अच्छे से कार्रवाई में हम लोग भी सहयोग करेंगे पुलिस वाले का, ताकि अपराध रुक जाएँ। अभी जनवरी में ही शायद नगरीय निकाय चुनाव हो जाए। नगरीय निकाय चुनाव को किस तरह से देखते हैं? नगरीय निकाय चुनाव अभी होने वाला है, लगभग जनवरी में हो जाएगा। तो इसमें सब अपना-अपना दावेदारी कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, बीजेपी से। अब जिनका भाग्य उज्ज्वल होगा, भगवान जिनको चाहेगा उनको मिलेगा, संगठन जिनको चाहेगा उसको अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे। अभी की जो यहाँ वर्तमान पार्षद हैं, उन्होंने बहुत सारे काम किए। आपको क्या कमी लगती है? उन्होंने काम उतना नहीं कर पाया, जो काम होना चाहिए था। अभी भी नाली में देखो साफ-सफाई नहीं हुआ है, मच्छर पनप रहे हैं, नाली में दवाई का छिड़काव भी नहीं हो पा रहा है और जो अपराध में लगाम लगाना था उनको भी, तो वो नहीं कर पाए। भाटा गाँव में इतना अपराध हुआ है, तो उनमें उनको आगे आना चाहिए, कड़ी कार्रवाई करवाना चाहिए, तो नहीं कर पाए। अपराध की जब आप बात करते हैं तो हर दिवाली, हर होली कम से कम 4 लोगों की मौत होती है। ठीक पीछे नशाखोरी भाटा गाँव में, इस क्षेत्र में बहुत बढ़ चुका है। पास में ही दारू भट्टी है, पेट्रोल पंप के पास। दारू भट्टी की बात करें तो यहाँ बिन्नी बाई सोनकर आत्मानंद स्कूल है। हाँ। नियमों के अनुसार 500 मीटर के आसपास कोई भी ऐसी दुकान नहीं होनी चाहिए जहाँ नशा वितरण हो। लेकिन वहाँ से जस्ट शायद 500 मीटर है कि नहीं है, मुझे इस बात का मैं वो कन्फर्म तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन बहुत पास है। जो वहाँ रोज़ स्कूल आते-जाते छात्र हैं, उनके लिए परेशानी होती है। वहाँ से थोड़ी दूर काठाडीह में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय है। बच्चियाँ या बच्चे वहाँ से जाते हैं, तो वो भी बहुत सारे ऐसे शराब के नशे में धुत लोग वहाँ घूमते-फिरते रहते हैं। अपराध होने की संभावनाएँ हैं। इतने साल हो गए, 15 साल आपकी सरकार थी, फिर से सरकार आई है। उस चीज़ को लेकर के क्या करने वाले हैं? सबसे पहले तो उस दारू भट्टी, शराब भट्टी को वहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि सामने स्कूल है, नगर माता बिन्नी सोनकर, आगे पत्रकारिता विश्वविद्यालय है, तो वो शराब दुकान को वहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है और उसका मुख्य कारण है कि यहाँ पर सही जनप्रतिनिधि नहीं मिल पाया भाटा गाँव को। इस कारण से वो शराब भट्टी नहीं हट पाया है। भाटा गाँव के भविष्य के लिए एक युवा नेता की क्या विज़न हो? मतलब आप किस विज़न के साथ
आगे 10 सालों में अपने क्षेत्र को देखते हैं, अपने वार्ड को देखते हैं? विज़न क्या रहेगा एक नेता के तौर पे, आप क्या डेवलपमेंट चाहते हैं इस क्षेत्र में और क्या बेहतर हो यहाँ के लोगों के लिए? स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो एक हमारा अस्पताल है, वो भी सब्जी मंडी के बीच में है, लोगों को पता भी नहीं कि हम अस्पताल कहाँ है, छुपा हुआ है। पानी टंकी है, पानी टंकी से पानी भी अक्सर हम देखते हैं कि पानी रिसते रहता है। सड़कें हैं धूल से भरी हुई, मतलब लोग अगर हम वहाँ सब्जी मंडी से लेकर के भाटागांव चौक तक जाएँ तो शायद धूल में हम नहा लें। उस चीज़ को लेकर के आपका क्या विज़न है? साफ सफाई बहुत ही जरूरी है और सड़क को चौड़ीकरण करना बहुत जरूरी है। हुँ, तो सड़क पे ध्यान देना भी जरूरी है और रही बात बाजार का, तो बाजार को व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है, ताकि अस्पताल में अभी तो ऐसा है, सुबह जाएंगे तो रास्ता नहीं मिल पाएगा, बाजार वाकई में नहीं दिखता है, बाजार के कारण हुँ, हुँ, अस्पताल दिखता ही नहीं है, तो वहां पर रास्ता छोड़ना बहुत जरूरी है। लोग रास्ते पे ही बैठ जाते हैं सब्जी हुँ, बेचने वाले, तो बाजार अस्पताल कहाँ से दिख पाएगा, उसको व्यवस्था करना बहुत ही जरूरी है। हुँ, हुँ। और आगे है कि यहाँ एक सरकारी कॉलेज खुल जाए बच्चों के लिए, ताकि यहाँ के बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सकें। रोड चौड़ीकरण को लेकर के आप हुँ। जो अब बार-बार कह रहे हैं कि यहाँ के जो पार्षद हैं, वो कांग्रेस से हैं, सतनाम सिंह हाँ। पन्नाग, और जो अभी रायपुर के प्रेज़ेंट महापौर हैं, हुँ, वो भी एजाज ढेबर कांग्रेस पार्टी से हुँ। ही हैं। तो जो रोड चौड़ीकरण का जो मुद्दा है, वो दोनों के हाथ में है। उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? सड़क चौड़ीकरण में तो मैं यही बोलूँगा कि पार्षद रहते हुए उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया इस चौड़ीकरण के लिए। कांग्रेस का शासन भी था, तो भी ध्यान नहीं दिए। कांग्रेस पार्टी सिर्फ़ अपना जेब भरने के लिए आई थी। जेब भरे, जनता को समझ में आ गया, जनता नकार दिया, वापस चले गए। बीजेपी का शासन इसी कारण से आया, क्योंकि कांग्रेसी से सब परेशान थे, सब जेब भराऊ कांग्रेसी हैं। जनता का हित करने वाला कांग्रेसी नहीं है इन लोग। कांग्रेस पार्टी मतलब अपना जेब भरना है। इन लोग जनता के हित के लिए कभी काम नहीं कर पाएँगे, ना ही करेंगे। तो कहाँ से रोड का चौड़ीकरण करेंगे? वार्ड क्रमांक 61 में जो पार्षद हैं, उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर के बहुत सारे काम किए। किस तरह से देखते हैं उन कामों को? स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए उन्होंने कभी काम नहीं किया। वो एक एम्बुलेंस लेकर आए हैं, उनके ऑफिस में खड़े रहता है। आप 24 घंटा आके देख लेना, कभी उसका एम्बुलेंस निकलता ही नहीं वहाँ से। कभी सुविधा दे ही नहीं पाया वार्ड वासियों को। सिर्फ़ वो दिखाने के लिए लाया था कि मैं एम्बुलेंस लाऊँगा, मेरे को पार्षद बनाओ करके। पार्षद बन गया, उसका काम खत्म। जैसा कि आपने सुना, इस वार्ड में समस्याएँ सुनी, निराकरण सुना, आरोप-प्रत्यारोप का दौर तो अभी शुरू हुआ है। जिस तरह से चुनाव नज़दीक आएँगे, उस तरह से अलग-अलग खिचड़ी मसाले और अलग-अलग समस्याएँ, अलग-अलग सवाल, अलग-अलग जवाब मिलना तो जारी रहेगा। ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट के लिए, ऐसे ही मज़ेदार खबरों के लिए और जनहित की आवाज़ के लिए देखते रहिए आई एम यंग मीडिया।